बिलाल खान का जो बचाना है वो ओरिजिनली सेमी ट्यून पे बजा हुआ है। उसके लिए आपको अपनी गिटार को सेमी ट्यूनिंग पे करना पड़ेगा। मेरी गिटार इस वक्त जो है वो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे है। और सबसे पहली चीज़ जो बचाना को बजाने के लिए है या प्ले करने के लिए वो ये है कि आप गिटार को सेमी ट्यून कर लें, वो बेहतर रहेगा। उसकी वजह ये होती है कि सेमी ट्यून में गिटार की ओवरऑल आवाज़ थोड़ी सी नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो आपकी जो ह्यूमन वॉइस होती है वो गिटार के साथ इजीली मैच हो जाती है। लेकिन आप इसको स्टैंडर्ड पे भी बजा सकते हैं और सेमी ट्यून पे भी बजा सकते हैं। मैं इस वक्त जो है पहले गिटार को सेमी ट्यून करूँगा और उसके बाद आपको मैं जो जो सारा फॉर्म मैं बताऊँगा वो आप स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि सेमी ट्यून पे करें। तो सेमी ट्यून करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है जो कि मैनुअली होता है कि आप स्ट्रिंग्स को आवाज़ को मैच करके करें। वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो खासा मुश्किल होता है और वो बताना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा जो तरीका है वो होता है कि आप एक गिटार ट्यूनर ख़रीद लें। और गिटार ट्यूनर जो है इसमें ऑप्शन होते हैं, कुछ गिटार ट्यूनर्स होते हैं जिनमें ऑप्शन होती है। जैसे इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन है ये कि आप इसको, ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है, यानी कि अब ये गिटार को स्टैंडर्ड में ट्यून करेगा। और अगर मैं इसको ऊपर कर दूं तो ये सेमी ट्यूनिंग करेगा। तो अभी मैं इसको सेमी ट्यून करके तो गिटार को मैं स्टैंडर्ड से सेमी ट्यूनिंग के ऊपर शिफ्ट करूँगा। और आपके लिए इजी करने के लिए, ताकि आपको ट्यूनर ना भी फ़िलहाल अभी ख़रीदना ना पड़े, मैं ये करूँगा कि ये ट्यूनिंग करके तो सारी स्ट्रिंग्स की जो आवाज़ हैं वो मैं सेपरेटली प्ले कर दूँगा। तो आप अपने स्पीकर्स का वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा करके अपनी गिटार्स की जो स्ट्रिंग्स हैं उनको मैच करके इसकी आवाज़ के साथ स्टैंडर्ड से सेमी ट्यून के ऊपर ला सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाके लाजमी ट्यूनर ख़रीदें फ़िल वक्त। इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं। ध्यान ये रखें कि स्ट्रिंग ना टूट जाए। लेकिन मैं भी आपको इस सेमी ट्यून करके तो बताता हूँ। गिटार जो है मेरा वो अब सेमी ट्यूनिंग में शिफ्ट हो गया है। और आपकी ईजीनेस के लिए मैं एक एक स्ट्रिंग को प्ले कर दूंगा। आप अपने स्पीकर्स के वॉल्यूम ऊंचा करें और अपने गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं उनको मैच कर लें इसके साथ, तो आपकी गिटार भी सेमी ट्यूनिंग में शिफ्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं आवाज़ आपको कर रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ इसकी कैप बड़ी जो स्ट्रिंग होती है, ई स्ट्रिंग, कैपिटल ई। इसके बाद सेकंड स्ट्रिंग है ए। इसके बाद है डी। इसके बाद है जी। इसके बाद है बी। इसके बाद है स्मॉल ई, यानी सबसे छोटी स्ट्रिंग। बचाना को प्ले करने के लिए अब जो चार स्ट्रक्चर्स हैं जो यूज़ होते हैं, तो चारों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मैं बारी बारी बताऊंगा। और इसके बाद इनको प्लग करने का पैटर्न है। और बस जब आप ये सीख जाएंगे तो फिर ये आप चारों के चारों स्ट्रक्चर हैं वो इतने से रीजन के अंदर यूज़ होंगे, यानी पहले फ्रेट में, सेकंड फ्रेट में, थर्ड फ्रेट में और फोर्थ फ्रेट में। पहला स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है। ये स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे बनता है कि फर्स्ट फिंगर को सेकंड फ्रेट में ऊपर से सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर प्लेस करें, सेकंड फिंगर को थर्ड फ्रेट में 1 2
सेकंड स्ट्रिंग में प्लेस करें नीचे से। इसके बाद फोर्थ फिंगर को 1 2 3 फोर्थ फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग पे प्लेस करें और इसी के ऊपर जो थर्ड फिंगर है उसको प्लेस कर लें। फर्स्ट फिंगर जो है वो सेकंड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग ऊपर से, सेकंड फिंगर जो है वो थर्ड फ्रेट नीचे से ऊपर सेकंड स्ट्रिंग, और फोर्थ फ्रेट में बाकी जो दो फिंगर्स हैं वो अगर ऊपर से नीचे काउंटिंग में देख लें तो फोर्थ फ्रेट में 1 2 3 और 4 में थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग पर फोर्थ फ्रेट में थर्ड और फोर्थ फिंगर जो हाथ की वो प्लेस करेंगे। तो ये पहला स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो ये है। ये भी बहुत इजी है। उसी स्ट्रक्चर को रखते हुए यानी थर्ड और फोर्थ फिंगर जो हैं वो वहीं पे प्लेस रहेंगी, फोर्थ फ्रेट ऊपर से नीचे थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग पे। सिर्फ फ़र्क ये आएगा कि ये फिंगर रिमूव कर देंगे और फर्स्ट फिंगर को नीचे मूव करके सेकंड फ्रेट में नीचे से ऊपर सेकंड स्ट्रिंग में लाएंगे। यानी ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और बाकी स्ट्रिंग्स ओपन रहेंगी। ओपन स्ट्रिंग्स जो हैं वो कौन सी हैं? वहाँ फर्स्ट ई, ए और सबसे स्मॉल स्ट्रिंग ई, बाकी सारी प्लेस हैं। ये हो गए दो स्ट्रक्चर्स। ये है थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर जो है ये इधर ही प्लेस रहेंगी। थर्ड और फोर्थ जो फिंगर हैं ये उधर ही प्लेस रहेंगी जहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में थी। सिर्फ जो फर्स्ट फिंगर है वो यहाँ से मूव करके थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर आ जाएंगी। तो ये थर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। और लास्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ यही दो स्ट्रिंग्स प्लेस रहेंगी, यानी कि जो थर्ड और फोर्थ फिंगर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में मैंने बताई थी वो वैसी की वैसी ही मौजूद रहेगी। ये दोनों थ्रू आउट जो चारों स्ट्रक्चर हैं उनमें ये फिंगर्स फोर्थ फ्रेट थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग के ऊपर ही रहेंगी। और जो चेंजिंग्स हैं वो सिर्फ इन दो फिंगर्स में। प्लकिंग या पिकिंग पैटर्न जो है बचाना के लिए वो कुछ यूँ है। ये इसका पैटर्न है, ये रिपीट होता रहता है और स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है बीच में। मैं इस पैटर्न को बताने के लिए स्ट्रिंग्स के नंबर्स आपको बताता हूँ, उससे आपको इजीली समझ आएगी। और नंबर्स मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि जबकि नीचे से ऊपर जो काउंटिंग है वो यूँ है 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग्स नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, तो पैटर्न ये है। यानी कि फिफ्थ स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा, एक दफ़ा फिफ्थ को, इसके बाद सेकंड स्ट्रिंग को, फिर अब यहाँ पे तकरीबन तीन तरीके हैं जो मेरे इल्म में हैं। वो कुछ यूँ हैं कि या तो ये है कि आप ऐसे स्ट्राइक कर दें गिटार को कहीं भी, या ये कि इस तरीके से अंगूठे को यूज़ करते हुए हिट करें स्ट्रिंग्स को, तो ये इस तरह से साउंड क्रिएट होती है। तो जब ये उसमें करेंगे तो और तीसरा जो था वो सिर्फ ये है कि आप तीन चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये थी कि आप या तो इधर उधर हिट कर दें, दूसरा है कि अंगूठे से हिट कर दें, और तीसरा ये कि जस्ट सिंपल हाथ को ऐसे यूं कर दें। तो जो प्लकिंग और पिकिंग पैटर्न था वो ये था। फिफ्थ स्ट्रिंग,
इसके बाद सेकंड स्ट्रिंग, फिर कोई इन तीनों में से एक चीज़, फिर सेकंड स्ट्रिंग, यानी 5 2 और जब आप इसको हिट करते हैं थर्ड स्ट्रिंग को, उसके बाद स्ट्रक्चर जो है कॉर्ड्स का दूसरी तरफ वो चेंज हो जाता है। जो लास्ट के दो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आपने थर्ड स्ट्रिंग को हिट नहीं करना, जो पहले दो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें थर्ड स्ट्रिंग को हिट करना है। जो थर्ड पैटर्न है उसमें सिक्स स्ट्रिंग को यूज करना है फिफ्थ की जगह। और फिफ्थ के बाद ये सिक्स स्ट्रिंग है, सिक्स स्ट्रिंग के बाद फिफ्थ स्ट्रिंग पे वापस आ जाना सिंपल। और फोर्थ पैटर्न में वैसे भी आप जो फर्स्ट टू फिंगर्स थी उनको रिमूव कर देंगे तो फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन हो जाएगी। तो यही इसका पैटर्न है बस। तो ये बहुत सिंपल है, आपके लिए बहुत इजी है कि आप इस वीडियो को बार बार रिव्यू करें और इस पैटर्न को समझ लें, इस पैटर्न की हैबिट डेवलप हो जाए और कॉर्ड्स का स्ट्रक्चर समझ आ जाए और उसकी जो स्ट्रक्चर की चेंजिंग है वो बीच में डेवलप हो जाए, तो आप ये सॉन्ग बहुत ईजीली